नमस्कार दोस्तों। तो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.2 और उसके अंदर हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देख लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मल्टीप्लाई का है, सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर भी मल्टीप्लाई है, तो इसके अंदर हम सीखेंगे भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया गया है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखा है बी और हमें कहा गया है कि 3a² - 2b की वैल्यू बताओ, यानी इसका मान क्या आएगा, कितना है। तो देखो यहां 3 है, 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद a² है, उसके बाद क्या है a²। क्या आपके पास a² की वैल्यू है क्या भाई? क्या a² का कोई मैट्रिक्स है? कोई मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम a² का मान निकाल लेते हैं। फिर -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर b है, b मैट्रिक्स आपके पास है, यानी आपके पास a² नहीं है। तो क्या करना है, हमें a² का मान निकालना है। तो a² कैसे आएगा भाई? x² कैसे आता है? जब हम x का गुणा x से कर देते हैं तो यहाँ a² कैसे आ जाएगा? a का गुणा a से कर देते। एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आपको कभी भी a³ निकालना, क्या निकालना हो, a³, तो याद रखना कि जो बड़ी घात वाली है उसको आगे रखना है, छोटी घात है उसको पीछे रखना है। यानी यदि आपको a³ निकालना है तो पहले a² निकालोगे, फिर a² का गुणा a से करोगे, फिर a³ का मान आएगा। यदि आपको a की पावर 4 निकालना है तो सबसे पहले आप a³ निकालोगे और फिर a³ का मल्टीप्लाई a से करोगे। इनका विशेष ध्यान रखना। a³ निकालना है तो a², पहले a² फिर उसका गुणा a से करना पड़ेगा। a की पावर 4 निकालना है तो a³ निकालोगे पहले, फिर उसका मल्टीप्लाई a से करोगे, तब a की पावर 4 आएगी। इसको आप ऐसे मत लिख देना, a आगे लिख दिया, a² पीछे लिख दिया। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना क्योंकि क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि a का गुणा b से करोगे और b का गुणा a से करोगे, ये दोनों बराबर नहीं होते। हमने पहले पढ़ लिया कि गुणा में ab is not equal to b, a का गुणा b से, b का गुणा a से बराबर नहीं होते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, a³ a² into a। हम बात कर रहे हैं यहाँ a², तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। a का मल्टीप्लाई करना है a से, तो देखो a का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a² is equal to a। इस a की जगह क्या लिखूं, 2 -1 3, उसके बाद 2। इसका मल्टीप्लाई करना है a से, किससे करना है, a से। तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा इसी को, 2 फिर उसके बाद -1 फिर 3 और फिर 2। ये मैंने लिख दिया। a का मल्टीप्लाई a से करना है तो a² कब आएगा, जब a का गुणा a से करेंगे। गुणा हमने अभी सीखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, कि जो रो है उसका मल्टीप्लाई कॉलम से होता है, RC पंक्ति का गुणा स्तंभ से। तो देखो कैसे करोगे, ये पंक्ति दे रखी है, इस पंक्ति को उठाओ और कॉलम में बदल दो। इसको उठा के ऐसे रख दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया -1। इसको उठा के ऐसे रखोगे, 2 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा। अब इसका गुणा करोगे पहले कॉलम से, इसका गुणा पहले कॉलम से करोगे, यानी कॉलम यही तो है, सिर्फ इससे गुणा होगा, पहला अवयव आएगा। इससे गुणा करोगे दूसरा अवयव आएगा। इसका गुणा इससे करोगे तो 4, बीच में प्लस लगाओगे। -1 का गुणा 3 से होगा तो -3 आएगा। कितना आएगा, या तो ब्रैकेट में -3 लिख दो या इस प्लस को हटा के यहाँ पे क्या लिख दो, -3। क्यों? क्योंकि प्लस गुणा माइनस करोगे तो फिर से माइनस आएगा। हो गया। इसका गुणा जब दूसरे कॉलम से करोगे, 2 का गुणा -1 से करना भाई तो -2। इसका गुणा इससे करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया, -2 आ गया। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से हो गया, दूसरे कॉलम से हो गया। इसको मिटा दो, यहाँ से मिटाओ। दूसरी पंक्ति उठाओ, इसको उठाओ और यहाँ रखो
करोगे तो देखो ये 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, यानी 3 फिर 2। चलो गुणा करो भाई, इसका गुणा इससे करोगे तो 3 दूनी 6, बीच में प्लस, इसका गुणा इससे करोगे तो 2 गुणा 3 करोगे तो 6, इसका पहले कॉलम से गुणा हो गया, इसका दूसरे कॉलम से गुणा करोगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो +4, ब्रैकेट बंद कर दिया। और हमारे पास जो a² की वैल्यू है, a² की वैल्यू देखो, 4 - 3 करोगे तो 1 आ गया, -2 करोगे -4 आ गया, 6 + 6 करोगे तो 12 आ गया, -3 + 4 करोगे तो -1 आ गया, +1 आएगा, सॉरी ये +1 आएगा क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 3, ठीक है। a² की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें a² की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए a² तो चाहिए ना, इसलिए हमने पहले a² निकाला। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 3a² माइनस में 2b, यहाँ 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। उसके बाद a², ये वैल्यू रखे, ये रखे भाई ये वैल्यू तो एक ही वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है a², तो ये रखना पड़ेगा हमें, तो ये हमने लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया 1, फिर -4, फिर 12 और यहाँ पे लिख दिया है 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर -2 है, ये लो भाई -2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद b, तो b की वैल्यू तो ये है ना 0 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, फिर 4, -1 और 7। अब देखो, अब यदि हम बात करें तो यहाँ 3 है, देखो ये 3 है ना भाई, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाहर कोई भी आ जाए तो प्रत्येक एलिमेंट से होगा, एवरी एलिमेंट से, यानी प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा। इस 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 आ गया, फिर इससे करोगे तो -12 हो गया, इसका करोगे तो 36 आ गया, फिर इससे करोगे तो क्या आ गया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा, ये 2 है ना भाई, तो इस 2 का मल्टीप्लाई सभी से होगा कि नहीं होगा भाई, इस 2 का मल्टीप्लाई सभी से करो तो क्या आएगा, 2 का 0 के साथ करोगे तो 0, इसका इसके साथ करोगे तो 8, फिर -2 और फिर क्या आ गया 42, ठीक है। अब देखो एक मैट्रिक्स ये आ गया, दूसरा मैट्रिक्स ये आ गया, इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, बीच में माइनस है ना, तो इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, और घटा हमें आता है भाई, कैसे घटाते हैं, संगत अवयव को आपस में घटाते हैं, संगत अवयव, इसका संगत अवयव 0 है, 3 का संगत अवयव 0, तो 3 - 0 करोगे तो 3 आ गया, -12 -8, तो माइनस के 12 और माइनस के 8 कितने हो गए, -20 हो गए। फिर 36 माइनस माइनस +2 हो गया, यानी 36 और +2 कितने हो गए 38 हो गए। उसके बाद 3, फिर -14 में 3 - 14 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के बचेंगे 11, और यही आपका क्या आ गया आंसर। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया था ना, इसको मिटा देते हैं भाई, ये लग में करना है, ये लिखना, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि हमें प्रदर्शित करना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव दैट fx इनटू, देखो यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब इनटू fx इनटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। तो देखते हैं भाई क्या करेंगे। देख आपको ये fx की वैल्यू दे रखी है भाई, किसकी वैल्यू दे रखी है, fx की, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। तो देखो यदि हम बात करें तो इसका मान निकालने के लिए देखो मेरे को बता दो, यहां fx है तो यहां पे मैंने लिख दिया है fx, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, fx का मल्टीप्लाई किससे करना
करना है, एफ वाई से करना है। तो ये लो एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स, फिर है माइनस साइन एक्स, फिर है 0, फिर है साइन एक्स, फिर है कोस एक्स और फिर है 0। उसके बाद 0, फिर 0, फिर 1। देखो अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसका इनटू करना मतलब मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? एफ वाई से करना है, लेकिन एफ वाई की तो वैल्यू है ही नहीं भाई। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि सर यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, क्या है 2x, और यदि मैं आपको ये कहूं कि f1 बताओ, क्या बताओ भाई f1, तो इसमें और इसमें क्या अंतर आया? अंतर ये आया कि सर यहाँ जो x था ये x यहाँ लिखा गया, सही बात है। यहाँ मैंने x की जगह कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। तो बताओ इस फलन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैं x की जगह 1 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा मैं? मतलब ये हुआ 2 और इस x की जगह लिखोगे 1 तो क्या आ जाएगा? तो मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ x है तो इसकी जगह जो भी लिखोगे वो आपको इधर पे लिखना पड़ेगा कि नहीं? इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ y है, तो बताओ अगर मेरे को यहाँ इस x की जगह मैं y लिख दूं तो बताओ इस पूरे के अंदर x की जगह y लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? भाई यहाँ x है, मैं x की जगह y पुट कर दूं तो बताओ y इधर भी तो सभी जगह लिखना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा? तो बताओ एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस, सिर्फ अंतर क्या होगा, इस x की जगह क्या, देखो यहाँ x था तो x सारे आ रहे थे, अब x की जगह y है तो सभी जगह x की जगह y लिख दोगे। तो cos y माइनस sin y, उसके बाद है g, फिर है sin y, फिर है cos y, फिर है 0, फिर है 0, 0 और फिर है 1। भाई ऐसा ही तो है भाई। एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई, एफ वाई की वैल्यू यानी सिर्फ एक्स की जगह वाई लिखा था तो एक्स की जगह मैंने इस पूरे के अंदर वाई लिख दिया। इसका और इसका मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना। तो देखो गुणा अभी हमने सीखा था कि गुणा कैसे करें, यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। देखो पंक्ति का गुणा कॉलम से होता है, पंक्ति का गुणा किससे होता है? कॉलम से होता है। देखो इसको उठाओ और ऐसे रख दो, इसको उठाओ और ऐसे रख दो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है cos x, ये cos x यहाँ आ गया, ये माइनस sin x यहाँ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस sin x, फिर 0, 0 मैंने यहाँ लिख दिया। पहली पंक्ति को उठाया, ये रफ में लिखना है भाई, पहली पंक्ति को उठाया और यहाँ रख दोगे आप एक कॉलम बना। क्यों? क्योंकि इसका गुणा ही पहले कॉलम से होगा, फिर दूसरे कॉलम से होगा, फिर तीसरे कॉलम से होगा। तो देखो जब आप इसका गुणा पहले कॉलम से करोगे, पहले कॉलम का मतलब इसका गुणा इससे, बीच में प्लस, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, ऐसे ही तो होता है मल्टीप्लाई। तो बताओ cos x का cos y से होगा तो क्या आ जाएगा? cos x into cos y, इनको cos स्क्वायर xy मत लिख देना, गलत हो जाएगा भाई। इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, मल्टीप्लाई आपस में तभी होते हैं तब इनका एंगल दोनों का सेम है। cos x into cos x cos स्क्वायर x होता है, या इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, दोनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद चलो इसका इसके साथ हो गया, बताओ बीच में क्या लगाते हैं? बीच में प्लस लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, देखो माइनस साइन x का साइन y से होगा तो माइनस साइन x साइन y, अच्छे से समझना। इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो प्लस 0। ये आ गया आपका पहला अवयव आया, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से गुणा, मतलब आप दूसरे कॉलम से करोगे दूसरा एलिमेंट आएगा। cos x का माइनस sin y से करोगे तो माइनस cos x sin y, यहां लिख दिया।
माइनस साइन एक्स का माइनस कोस वाई से करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन एक्स, उसके बाद है कोस वाई। जीरो का जीरो के साथ करोगे प्लस जीरो आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करोगे, इसका मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, इसका मल्टीप्लाई जीरो, इसका मल्टीप्लाई जीरो, मतलब तीसरा एलिमेंट आया जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। पहली पंक्ति पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हमने कर दिया। यहां से इसको मिटा, क्योंकि पहली पंक्ति की पहली पंक्ति का काम खत्म। अब दूसरी पंक्ति को उठाओ, ये दूसरी पंक्ति है, इसको उठाओ और ऐसे ही रख दो। इसको उठा के रखोगे, यहां आ गया sin x, भाई ये ऊपर चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। यहां पे हो गया cos x और यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। sin x का cos y से करोगे तो sin x cos y, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो फिर प्लस में cos x sin y और फिर प्लस जीरो का जीरो के साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा। इसका हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस कोस एक्स कोस वाई आ जाएगा और फिर प्लस जीरो का जीरो के साथ करोगे जीरो आ जाएगा। अब तीसरे कॉलम से इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो जीरो जीरो और फिर प्लस जीरो। इसका इसके साथ हो गया जीरो, इसका गुना जीरो से करोगे जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो जीरो, ठीक है। इसको हटाओ। अब थर्ड पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति को उठाओ, ऐसे रखोगे तो ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ और ये वन यहाँ आ जाएगा। फिर से पहले कॉलम से दूसरे कॉलम, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। सेकेंड कॉलम से करोगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। देखो इसका इसके साथ हो गया जीरो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो भी जीरो, वन का मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तब भी जीरो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस जीरो अब तीसरी कॉलम से करेंगे, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ करोगे तो वन आ जाएगा, मतलब जीरो प्लस वन और ये ब्रैकेट हमने बंद, ठीक है। मैट्रिक्स का साइन मल्टीप्लाई थोड़ा सा लेंथी है बट बिल्कुल सिंपल है ना। कभी ये सोचो कि तो बहुत बड़ा है, ऐसा इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सा है। अब उसके बाद देखो, अब आपको आने चाहिए फॉर्मूले। क्या आने चाहिए, फॉर्मूले। देखो फॉर्मूले में यहां पर लिख लो, यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर्मूले। एक आपने पढ़ा होगा कि sin x प्लस माइनस sin y, या हम कह सकते हैं कि यहां x प्लस माइनस 1, ये यानी sin a प्लस b पढ़ा होगा, sin a माइनस b, बात एक ही है। यहां मैंने x y यूज किया। देखो तो ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि sin x cos y फिर प्लस माइनस sin y और cos x, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़े थे। देखो यहां प्लस तो यहां प्लस आएगा, प्लस माइनस का मतलब है ऊपर का चिन्ह लोगे तो बीच में प्लस आएगा, नीचे का चिन्ह यूज करोगे तो यहां पे माइनस आएगा। यानी sin x प्लस y का फॉर्मूला होगा sin x cos y फिर प्लस sin y cos x, ठीक है भाई। यदि sin x माइनस y का लिखना चाहो तो बीच में माइनस दिया मैंने, तो बीच में माइनस sin x cos y माइनस sin y cos x, ठीक है भाई। अच्छा इसी तरह यदि हम बात कर लें cos की, तो cos x प्लस माइनस 1, तो cos के अंदर चिन्ह उल्टे होते हैं। देखो यहां आपने प्लस माइनस लिया है तो इसके बीच में उल्टा आता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा, मतलब जब यहां प्लस लोगे तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस लोगे तो यहां प्लस, क्योंकि साइन हमेशा उल्टे काम करता है।
ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आता है, cos x cos y sin x sin y। ये आपने 11th क्लास में पढ़े भी हैं, हमने याद भी करवाए थे। बहुत ही सिंपल तरीका भी बताया था कैसे याद करना है। cos के फॉर्मूले में लगभग sin cos चलता है। cos के में क्या आएगा, cos cos sin और sin में क्या आता है, sin cos। ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूले इसके अंदर लगेंगे, ये फॉर्मूले इसके अंदर लगेंगे। कैसे लगेंगे, देखो cos cos sin जीरो का तो कोई महत्व है ही नहीं भाई, जीरो को तो हटा सकते हैं। cos cos sin एक बात दिमाग में आ गई कि सब cos cos sin यदि आया है तो इसमें cos का फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा, cos का। अब ये पता नहीं लग रहा कि कौन सा लगेगा भाई, तो मैंने क्या कहा था, उल्टे काम करता है cos। यहां माइनस, तो बताओ बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो x y तो इधर आएगा x और इधर क्या हो गया, मतलब cos x plus y का फॉर्मूला। इसकी जगह इस फॉर्मूले की सहायता से cos x minus y, cos x cos y फिर प्लस sin x sin। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा देखो, इस जीरो को तो हटा दो, जीरो का कोई महत्व नहीं है। माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। तो भाई इसमें क्या करना है, देखो अगर इन दोनों के अंदर से मैं माइनस कॉमन ले, देखो इसके अंदर भी माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, तो कॉमन लेके मैंने यहां लिख दिया है माइनस। अच्छा एक बात बताओ, अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए कि नहीं हो गए। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, sin cos sin cos sin cos कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर sin का लगेगा। अब ये नहीं पता लग रहा कि सर sin x प्लस y का लगेगा या sin x माइनस y का। तो देखो जब आपने ये माइनस कॉमन ले लिया तो बताओ ये सारे प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अंदर की संख्या। भाई माइनस तो कॉमन लेके बाहर लिख दिया आपने, तो बाकी प्लस के ही तो रहेंगे। और साइन हमेशा कोई उल्टे काम नहीं करता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लेके चलता है, तो यानी बीच में प्लस। अब ये पता नहीं लग रहा कि सर इधर क्या लिखें, तो इधर लिखने के लिए क्या है इसके अंदर, x y चाहे y प्लस x लिख दो चाहे x प्लस y लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, जीरो। यदि हम बात करें इसकी तो sin cos ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। किसका फॉर्मूला बनेगा, sin का बनेगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब x y sin x cos y फिर प्लस sin y cos x, तो sin x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। भाई ये और ये दोनों सेम ही तो है। इसमें देखो भाई cos cos sin sin, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, cos का बनेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो cos अब किसका बनेगा, cos x cos y फिर माइनस sin x sin y, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये cos x प्लस y। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये हमेशा उल्टा चलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो। यहाँ की बात करें तो यहाँ तो जीरो आ ही रहा है जोड़ने पर, इसको जोड़ोगे तो ये भी जीरो हो गया। अच्छा इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा एलएचएस पार्ट है, हमने इसको भी तो सोल्व किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये हमारा एलएचएस पार्ट है, ये हमारे एलएचएस पार्ट की वैल्यू है। हमें प्रूव करना है तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम आरएचएस की वैल्यू निकालते हैं। आरएचएस की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सिंपल है, f x प्लस y। मेरे को बताना यहां यदि इस x की जगह यदि मैं x प्लस y लिख दूं, इस x की जगह यदि मेरे को x प्लस y लिखना है तो इधर जहां पे भी x लिखा है उस x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस y। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां cos है, इस x की जगह हमने क्या रख दिया, x प्लस y, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस y, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया sin, और इस x की जगह क्या लिख दो, x प्लस y,
और फिर यहाँ पे क्या आ गया 0 इस x की जगह फिर से क्या लिखना पड़ेगा sin x प्लस वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x प्लस वाई और यहाँ पे क्या आ गया 0। इसकी बात करें तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 रहेगा और ये किसका मान आ गया ये RHS का मान। अब देखते हैं क्या LHS और RHS सेम है क्या। देखो cos x प्लस वाई, यहाँ पे भी cos x प्लस वाई है, माइनस sin x प्लस वाई, यहाँ पे भी सेम है, फिर 0 sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई सारा सेम है। तो हम कह सकते हैं कि सर LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।